आई विश यू वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का इस प्यारी सी शाम में स्वागत है। चलिए आ जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज है वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग कूलाम के नियम से संबंधित चीजें देखने वाले हैं। चलो बिना टाइम गवाए आज शुरू करते हैं क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। तो हेडिंग होगी आपकी बेटा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ। ये क्या है? सुनिएगा मेरी बात आराम से। एक गुलाम चाचा थे, इन्होंने एक रूल दिया। रूल किसके लिए दिया था बेटा? इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश, इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हो या आर दूरी पे रखे हो, आर दूरी पर रखे हो तो इनके बीच लगने वाला बल, देखो बल कैसा लगेगा बेटा? या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इन्होंने कहा बेटा कि दो आवेश, मान लो Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चा वो R है। कितना है? R है। R डिस्टेंस पे ये रखे हुए इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, जैसे Q1 के कारण Q2 पे जो बल लगेगा इधर लगेगा, ठीक है, F12, या Q2 के कारण Q1 पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, F21, है कि नहीं भाई? क्या ये समान आवेश है, जो दोनों पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये कह रहा है कि जो इनके बीच लगने वाला बल है बेटा, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 और Q2 के। इक्वेशन फर्स्ट यहां समझो। फिर कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, लगने वाला बल दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझो बेटा, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी कि दो राशियां जब एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ घटती हैं, उनको हम समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आई बात समझ? यानी कि अगर हम आवेशों के मान को बढ़ा देंगे तो जो बीच में लगने वाला बल है उसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम आवेशों के मान को घटा देंगे तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर कह रहा है एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा बच्चा? कि अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर दूरी को हम कम कर देंगे तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चा यहाँ पे देखो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हुआ। ये हमको पता है बच्चा, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आ गया आपका एक फार्मूला कूलाम के नियम। ठीक है, ये होता है निर्वात या हवा के लिए। ठीक है,
लेकिन जब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहाँ पे के आर स्क्वायर, ये होगा किसके लिए बच्चा? माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। आई बात समझ में? सर यहाँ पे दो चीज आए हैं, एक आया है ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये होता क्या है सर? ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है ये? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कुछ, इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक, अभी यूनिट वगैरह निकालेंगे तो यूनिट लिख देंगे। यहाँ पे के आया बच्चा, के क्या है? के है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक। ठीक, ये नोट करिए इतना, आगे चलते हैं हम लोग। बेटा लोग नोट करो इसको इतना। चलो हो गया होगा इतना। आइए आगे देखिए, हम लोग क्या करते हैं? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इधर देखो बेटा, अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेंगे बेटा, मेरी बात सुनिए एकदम आराम से, ये 1/4 पाई है। 4 पाई क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, क्योंकि मात्रक किसका निकालते हैं? जिसको मेजर किया जा सके, है ना, उसी की तो मात्रक होती है। और क्या, जो अपना मान खुद बता रहा है, एक कह रहा है मैं 1 हूँ, 4 कह रहा है मैं 4 हूँ, पाई का मान आपको पता होता है 22/7 3.14, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, क्या बचेगा? तो गुलाम स्क्वायर यहाँ बचेगा कि बाहर लोगे तो F इंटू आर स्क्वायर। इधर देखिए, इसका गुलाम और गुलाम क्या हो जाएगा? गुलाम स्क्वायर प्रति बल का क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? ये गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? मात्रक आ गया। आइए इसका वीमा निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वीमा। बेटा वीमा निकालने के लिए क्या करोगे? आपको पता है ना, गुलाम का क्या होता है? 80 का स्क्वायर हो जाएगा बटे बल का क्या? MLT-2 हो गया। यहाँ देखिए मीटर का L2 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? इधर देखो, A स्क्वायर T स्क्वायर बटे में आ जाओ, M है L3 और T-2, है ना? यहाँ देखो V1 क्या हो जाएगा बच्चा? ये M ऊपर जाएगा M-1, L ऊपर चला जाएगा L-3, T ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, और A2 ये आ गया M-1 L-3 T4 A2। ये वीमा हो गई इसकी, नोट करो इसको इतना। आइए उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन मान का? मान ये का मान, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁹9। अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो बटे में आ जाएगा 4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁹9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पाई का मान 3.14 रखिएगा, आपको इसकी मान पता चल जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट कर लो बेटा इतनी चीजें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करिए आप, करो नोट बच्चा, तुरंत नोट करो तुरंत। हो गया होगा, खत्म कर दें। अगर ना हो तो रोक के वीडियो को नोट कर लिया करें। तो अब मन लगाइए पढ़ने में, ठीक है, जल्दी करो बेटा तुरंत। खत्म करूं? हेडिंग डाल दीजिए वैद्युत बल की दिशा। हेडिंग डाल दीजिए वैद्युत बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, चलिए होता क्या है, पहले तो समान प्रकृति के लिए देख लेते हैं। केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट किसके लिए बच्चे? समान प्रकृति के लिए। समान प्राकृति, समान प्राकृति का मतलब क्या होगा? मान के चलो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पे कैसे चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? धनात्मक आवेश है दोनों पे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या तो ये भी नेगेटिव, ये भी। ये क्या करेंगे बेटा? ये Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। कितना? इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा F12, किसके कारण? पहले आवेश के कारण दूसरे पे लग रहा है ना, ठीक है। फिर ये जो बल लगाएगा इस पर लगाएगा, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। कितना लगाएगा? F21, ठीक है। चलिए पहला क्या होगा देखो, Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना है बच्चा? F12 है। कहां? बाहर की ओर, बाहर की ओर। क्या देखो, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये कितना है? F21। ये भी कहां है? बाहर की तरफ, बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो केस सेकंड में, केस सेकंड में देखिए बेटा लोग, ये विपरीत प्रकृति के लिए, विपरीत प्रकृति के लिए, ठीक है। विपरीत प्रकृति के लिए क्या होगा? ध्यान दें, मान के चलो ये पॉजिटिव आवेश है, ये निगेटिव आवेश है ना, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है कि नहीं? अब देखो मेरी बात, Q1 के कारण इस पे जो बल लगेगा इसको अपनी ओर खींचेगा ये, है कि नहीं? कितना लगेगा? F12। और Q2 के कारण जो बल लगेगा
ये भी अपनी ओर खींचेगा, कितना लगेगा F21। ठीक, तो क्या लिखेंगे केस सेकंड में, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना है बेटा F12, लेकिन ये किधर है अंदर की ओर, है कि नहीं, अंदर की ओर लगेगा। उसके बाद देखो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यहां भी जो बल लगेगा कितना लगेगा F21, ये भी किधर लगेगा बेटा अंदर की ओर। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो इसको इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चल हो गया होगा ये, हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग होगी आवेशों पर बलों की तुलना। आवेशों पर बलों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज। चलिए हेडिंग क्या होगी बेटा आपकी, हेडिंग होगी आवेशों पर बलों की तुलना। आवेशों पर बलों की तुलना, ध्यान दीजिए हमने क्या देखा, पहला तो जब आवेश हवा में रखे हो, जब आवेश कहां रखे हो बेटा हवा में रखे हो, यानी यहां पर जो फोर्स इन एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, हमने देखा था इक्वेशन फर्स्ट। जब आवेश माध्यम में रखे हो, तो हमने क्या देखा, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। यही फार्मूला तो हमने देखा था दोनों कंडीशन में, है कि नहीं। अब यहां देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से, बेटा जब कभी तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम क्या करते हैं भाग देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। अब इधर देखो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इन एयर इक्वल टू फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बटे में आ जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई खत्म, Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म। बचा क्या, फोर्स इन एयर इक्वल टू फोर्स इन मीडियम बराबर 1/1 के, यही तो है। तो यहां वाला 1, यहां वाला, ठीक है, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, फोर्स इन एयर अपान में फोर्स इन मीडियम बराबर K/1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां देख लीजिए, फोर्स इन एयर इक्वल टू के फोर्स इन मीडियम। ठीक, यानी इससे क्या समझ में आया, यहां पर जो ये के साथ वाली वैल्यू, यानी कि यहां पे फोर्स इन एयर इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम, हम कह सकते हैं कि अतः माध्यम में रखे आवेशों की अपेक्षा हवा या निर्वात में रखे आवेशों पर लगने वाला बल ज्यादा होता है। आई बात समझ में कि नहीं, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः करके, अतः
माध्यम में रखे आवेशों के अपेक्षा हवा में रखे आवेशों पर ज्यादा बल लगता है। नोट कर लो बेटा इतना, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करिए। अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो। देखिए ये पूरा टॉपिक पढ़ो अच्छे से। मैं आपको फिजिक्स बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो ये बेसिक बेसिक क्लासेस चल रही है एक दो, तो इस बार डेरिवेशन वगैरह आएंगे तब देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नोट्स बनाते रहो आप आराम से, ठीक है। और एकदम बढ़िया हो ना, न्योता वहता खूब खाते हो आप लोग। चलिए सेकंड हेडिंग क्या होगी बेटा? सेकंड हेडिंग देखिए, हेडिंग डाले वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इधर देखिए वैद्युत बल के लिए हमने क्या देखा? वैद्युत बल के लिए क्या होना चाहिए बेटा? आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे रखे हो रहे थे, ये आवेशों पे लगता है ना, है कि नहीं? इसके लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? फोर्स इन बराबर 1 इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गए। फिर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए देखिए, आपने क्लास 9th या 11th में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा ना, के लिए जहां पे न्यूटन चाचा आते थे, यहाँ पे कूलाम चाचा, वहां पे न्यूटन चाचा। ये द्रव्यमानों के लिए लगता है। M1 और M2 कोई r दूरी पे रखे हो तो इनके बीच लगता है बेटा। फोर्स इन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है? कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगा? सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देखें तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन इलेक्ट्रिकल फोर्स और फोर्स इन ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अपान में क्या है? कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। इधर देखिएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। अच्छा, इसकी जगह पे हम K रख सकते हैं, है कि नहीं? हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है K। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स अपान ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बटे में कैपिटल G M1 और M2। ये आ गया एक फार्मूला। इससे रिलेटेड आपके इसमें एक न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में, जरूर करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ होगा हर एक चीज का, और वहां पे आप इसको निकालना होगा आपको। नोट कर लो बेटा, एकदम अच्छे से पढ़ते रहो। चलिए आइए थोड़ा दोनों की तुलना करते हैं हम लोग, है ना, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण। देखो वैद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स, होता क्या है बेटा? यहां पे पहले नंबर, वैद्युत बल आवेशों के लिए लगता है, आवेशों के लिए लगता है।
दूसरा वैद्युत बल बिंदु आवेशों के लिए लगता है, बिंदु आवेशों के लिए लगता है। अर्थात आवेश बहुत बड़े नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। थर्ड नंबर, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। फोर्थ नंबर, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये रही बात वैद्युत बल की। फिर गुरुत्वाकर्षण बल देख लो क्या होता है बच्चा। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बच्चा पहले नंबर ये द्रव्यमानों के लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है? द्रव्यमानों के लिए लगता है जैसे यहाँ पे वैद्युत बल बिंदु आवेशों के लिए लगता है ना। ये क्या होता है बेटा, ये बहुत छोटे कणों से लेकर बहुत बड़े बड़े पिंडों, बहुत बड़े बड़े पिंडों के लिए लगता है, थर्ड नंबर में ये। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, ये प्रबल बल होते हैं, ये दुर्बल बल होते हैं। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। और ये बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी दूरी तक लगता है, यानी कि ये बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी दूरी के लिए लगता है, यानी कि बहुत पास पास के लिए भी और बहुत दूर दूर, यानी जैसे प्लैनेट वगैरह के बीच की दूरी है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चलिए आगे। चलिए, हो गया बेटा इतना। इस क्लास की लास्ट हेडिंग, कूलाम के नियम की सीमाएं। बहुत जरूरी है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, क्योंकि ये लिमिटेशन जानना जरूरी है ना, है कि नहीं। चलो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हेडिंग डाल दीजिए कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ ना। देखो पहला क्या होगा बेटा, कूलाम के नियम में चिन्हों का प्रयोग मान के साथ नहीं करते हैं, बल्कि चिन्ह किसके लिए आते हैं, दिशा बताने के लिए। ठीक है। देखो फार्मूला क्या होता है बेटा, F = 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे चिन्हों का मान जो होता है, चिन्ह जो होते हैं, चिन्हों को आवेशों के साथ नहीं रखते हैं, आवेशों के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है, बल्कि चिन्ह होते हैं ना, बल्कि चिन्ह दिशा बताने के लिए आते हैं, दिशा बताने के लिए होते हैं। मतलब ये दिशा बताते हैं कि बल किधर लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है कि इनवर्ड लग रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर में बेटा, दो आवेशों के बीच यदि कोई तीसरा आवेश रख दें, कोई तीसरा आवेश रख दें तो आवेशों के बीच लगने वाले बल में कोई अंतर नहीं आता, तो आवेशों के बीच लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सपोज दैट बेटा, मान लो ये हम है, ये हमारा कोई स्टूडेंट है ना, ये हम है, ये कोई स्टूडेंट है हमारा। अब क्या हुआ भैया, हमारे और इनके बीच में कैसा संबंध है, गुरु और शिष्य का, है कि नहीं, टीचर और स्टूडेंट का। लेकिन इनके बीच मान के चलो कोई एक सुंदर सी कन्या आ गई, तो क्या हमारा और इनका रिश्ता पति पत्नी का हो जाएगा क्या? भैया रहेगा तो ये टीचर और स्टूडेंट वाला ही, है कि नहीं। तो मतलब भैया दो आवेशों के बीच में अगर कोई तीसरा आवेश रख दे बेटा, तो उनके बलों के बीच में मतलब जो बल होता है उनमें किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथे नंबर में देखो, यदि दो आवेशों को आधा आधा बांट दें तो बल का मान बढ़ जाता है, आई बात समझने की नहीं। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि कूलाम के नियम में हम चिन्हों को आवेशों के साथ नहीं रखेंगे, बल्कि चिन्ह किस लिए आते हैं बेटा, दिशा बताने के लिए आते हैं। आई बात समझ, जहां तक आप कूलाम का नियम लगाओगे इतना ध्यान रखना है हमको, नहीं तो -2 कूलाम दे रखा है तो आप उसको काट दो, माइनस रख के कर दो, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है। माइनस प्लस केवल क्या बताएंगे, दिशा बताएंगे। किसकी दिशा बताएंगे, लगने वाले बल की दिशा, कि बल आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आपको एक एक हेडिंग कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, बड़े आराम से पढ़िए आप, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। 2000 ये कौन सेशन चल रहा है बेटा, 23-24 सेशन है ना, तो इसमें पूरा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक की क्लास देखने के लिए। मिलते हैं आप लोग से बेटा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आप लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप और अध्यारोपण का सिद्धांत देखोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप लोग का तहे दिल से थैंक यू, और प्लीज पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।